अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे कंटेनर्स की मौजूदगी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस्लामाबाद ही है और डी चौक ही है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई धरना, किसी न किसी वजह से ये रास्ते बंद करके शहरियों के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा की जाती हैं। पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से ये कंटेनर्स लगाकर इन रास्तों को बंद आए दिन, बल्कि अब इस्लामाबाद के डी चौक से तो मेरे ख्याल में कंटेनर्स को हटाया ही नहीं जाता। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार कंटेनर्स ही पड़े हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, जो आपने पिछले दिनों में सुन रखा होगा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है वो उसको बंद किया जा रहा है और मुलाजमीन जो है उनको फारिग किया जा रहा है। उसी सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन इस वक्त यहाँ पर डी चौक में एहतजाजी धरना दे रहे हैं। एक पुरअमन धरना, यहाँ पर वो बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले 2 दिन तक ये लोग ब्लू एरिया में अपने हेड ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करते रहे थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सुनवाई ना होने पर, हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से किसी भी किस्म की रिस्पांस न मिलने पर आज इन लोगों ने पेशकदमी की है और डी चौक की तरफ आए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मुलाजमीन से जब बातचीत की तो मुलाजमीन की तरफ से मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पर ये जो मुलाजमीन हैं इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हुकूमत की नज़र इनके असासाजात पर है, क्योंकि ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हुकूमत पर बोझ बना हो, हुकूमती खसारे का जिम्मेदार हो, बल्कि ये तो वो इदारा है जो कि हुकूमत को कमा कर दे रहा है और हुकूमत को, न सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपने तमाम मुलाजमीन का बोझ ये खुद उठा रहा है। ये असासे जो 1971 में जब ये शुरू किया गया था तो ये असासे बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन अब इन असासों में खातिर खा इजाफा हुआ है। अब ये अरबों रुपए के असासों का मालिक है ये इदारा, और इन इंतज़ामिया के जो मुलाजमीन हैं इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ये जो असासाजात हैं ये अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए इस इदारे को ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर पहले से ही काफ़ी बेरोज़गारी है, एक बड़ी तादाद नौजवानों की बेरोज़गार है। ऐसी सूरत हाल में जबकि हुकूमत का ये वादा था, ये बातें थी कि हम लोगों को मज़ीद रोज़गार फराहम करेंगे, ऐसी सूरत हाल में लोगों से रोज़गार छीन लेना ये एक ज़्यादती समझी जाएगी। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अपने जो मुलाजमीन मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को दीजिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है, मैं सिंध कापुर रीजन से हूँ, वहीं से आया हूँ। 3 दिन हमें हो गए थे, 2 दिन हम ऑफिस में ठहरे थे, कोई भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ना हमारे साथ पूछ रही है। हमारा यही मुतालबा है, तो हमें नौकरी चाहिए, यूटिलिटी के बंदिश नहीं चाहिए। हमारे बाल बच्चे हैं, 14,000 मुलाजिम हैं, हम सिर्फ एक नहीं है, 14,000 मुलाजिम है। ये जालिम लोग जब भी आते हैं इस यूटिलिटी पे यही जुल्म करते हैं और कोई गवर्नमेंट नहीं करती। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है वो टारगेट नवाज शरीफ यूटिलिटी स्टोर को करता है। तो ये पिछले दिनों में वज़ीर सनअत व तिजारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि मुलाजमीन को मुख्तलिफ महकमों में एडजस्ट किया जाएगा, तो आप इस अमल को किस तरह देखते हैं, या आपका मुतालबा क्या है कि दूसरे इदारों में नौकरियां दी जाएं, या यही जो इदारा है इसी की बहाली आपका मुतालबा है? भाईजान, ये सारे झूठे हैं। एक दिन पहले हमारी काबीना से 60 अरब मंजूर हुए थे, दूसरी दिन ऐलान किया यूटिलिटी को हम बंद कर रहे हैं। हम किस इदारे उसको यकीन कैसे करें जो अपनी जबान पे भी नहीं पूरे उतर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, फिर कहें यूटिलिटी को बंद करो। हम इस पे नहीं कहेंगे, हमें यूटिलिटी चाहिए, यूटिलिटी में ही रहेंगे। ये सारा झूठा मूठा है। जो हमारी मराहत है वो भी नहीं दे, 4 साल से हमारी मराहत बढ़ाई गई है, 4 साल में इस महंगाई के दौर में हमें नहीं मिली है। वही पुरानी तनख्वाह पे हम काम कर रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, हम 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। कोरोना में हमने ड्यूटी की थी, कोई भाई से हाथ नहीं मिला रहा था। हमने सारे वर्करों को, टोटल जो वर्कर थे सारे स्टोरों पे थे, 20 लोग हमारे शहीद हुए थे कोरोना में। किसी ने आज तक उसी को नहीं पूछा है। तो ये अभी हुकूमत की तरफ से कोई इस पर कोई बातचीत करने की या किसी मुतल्लिक आपसे कोई राब्ता हुकूमत की तरफ से किया गया? कुछ भी नहीं किया है। जो किया होता तो 3 दिन हम कहाँ गुजारते।
तो ये अभी जो नफीसा शाह आई थी, ये भी हुकूमत में, इनकी पार्टी भी हुकूमती इल्हाक में है, तो इन्होंने यहाँ पर तो आगे एक स्पीच दे दी कि यहाँ पर ये हम चाहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर एक अच्छी कॉरपोरेशन है, आवाम दोस्त है, तो इसको बढ़ाना चाहिए, इसको आगे जो है वो मज़ीद इसको फैलाना चाहिए। लेकिन हुकूमती इल्हाक में होते हुए उनका ये स्टेटमेंट यहाँ पर देने के बजाय नेशनल असम्बली में ज़्यादा ये आवाज़ उठाना बनता था। नहीं, नेशनल असेंबली में खुर्शीद शाह ने भी आवाज़ उठाई थी, चौधरी मंजूर ने भी उठाई थी और शादिया मरी ने भी उठाई थी, अदी नफीसा शाह आज आई है, उसी ने भी उठाई है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, ये कोई झूठ नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, वो मजदूर दोस्त है, ये मजदूर दुश्मन है, ये मजदूर दुश्मन है। पीपल्स पार्टी मजदूर दोस्त है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है तो पीपल्स पार्टी हमें जो बहरान में हम डाले गए हैं उससे निकालेगी, यही उम्मीद है। ये भुट्टे की रीजन है, ये महकमा जो पैदा किया था वो जुल्फकार अली भुट्टो ने पैदा किया था। 51 साल हो गए हैं, अभी वो बंद कर रहे हैं। कोई बताते हम गवर्नमेंट से कुछ लेते भी नहीं है, हम खुद कमा के खुद खाते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी यूटिलिटी स्टोरों की है, किसी को नहीं लेते, सब्सिडी देते हैं, वही उनके आदमियों को हम देते हैं, हम अपने जेब में नहीं डालते, उन्हीं को देते हैं। हमारे यहाँ जो भी फंक्शन अभी चल रहा है वो बायोमेट्रिक पे चल रहा है, जो भी सब्सिडी मिल रही है वो कार्ड लग रहा है, हम ऐसे नहीं बेच रहे हैं, वो खुद आदमी खुद लेके जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो और हम नुमाइंदे हैं इधर, उनसे बात करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का 3 दिन से ये लोग बरसरे एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। अभी इन लोगों ने बताया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी भरपूर हिमायत कर रही है। तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इसको हुकूमती ऐवानों में किस तरह से डील करती है, और नुमाइंदों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अपना तारुफ करवाइएगा नाज़रीन को। खुशदार से आए हैं, बलुचिस्तान से आए हैं जी वहाँ से अचानक हम लोगों को निकाला है, नाजायज़ किया है हम लोगों के साथ। हमारे जो तनख्वाह भी बंद कर दिया है लोगों ने, सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया है लोगों ने आते हुए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पीपल्स पार्टी हमारे साथ कुछ करेगी, हमने वोट भी पीपल्स पार्टी को दिया है, इंशाल्लाह हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसाफ होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो ये बलूचिस्तान से तकरीबन कितने नुमाइंदगान जो हैं वो आपके यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं? 600 नुमाइंदे 600 के पूरे आ गए हैं, लेकिन वहाँ के हालात भी ख़राब है, उसी वजह से भी नहीं आ सके, लेकिन आ गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ गए हैं। बलूचिस्तान से भी जो यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है। तो आप 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, तो आगे क्या लाएअमल आपका है? क्योंकि अभी तक अगर हुकूमती ओहदेदारान ने कोई राब्ता करना होता तो वो कर लेते, अभी तक अगर उन्होंने नहीं किया, तो अब आप क्या लाएअमल आगे इख्तियार करें? हम बैठे इंतजार करेंगे, अपने कायदीन का इंतजार से मशवरत करेंगे, जैसे हमारे कायदीन हम लोगों को बताएंगे। जब तक हुकूमती वक्त नहीं आते, हमें हकूक नहीं मिलते, हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।